इन सब की यहाँ पर डांट लगा दे, जितने भी लोग ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अभी आरआरबी के लिए पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, इनको बोल दे। ऐसे क्या रीजंस है कि आप अपना बैंक एग्जाम एक साल में क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके कोर्स की बात करें, सिलेबस की, तो आप जानते हो 4 से 6 महीने में वो आप कंप्लीट कर सकते हो। बट कुछ रीजंस ऐसे हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपको एग्जाम क्लियर करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, या किसी को 4-5 साल। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी इस वीडियो में, क्योंकि जैसा कि बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन है, अगर आप ढंग से लगे हुए हो तो 1 साल मोर देन इनफ है आपके बैंक के एग्जाम को निकालने के लिए। क्योंकि आप जानते हो, अगर आप किसी भी सीजन की तैयारी करो, मान लो अभी आरआरबी आने वाला है, तो आपने आई होप जनवरी फरवरी से तैयारी मार्च से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अभी से भी करोगे तो बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, बट राइट अप्रोच के साथ। तो क्या क्या गलतियां करते हैं हम पहले उसको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपने पहला पॉइंट जो नहीं ध्यान दिया वो कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसके जो करंट ट्रेंड है, मान लो अभी 2025 के लिए जा रहे हो तो 2024 और अभी जैसे एसबीआई होने वाला है, इनका पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वो हिसाब मान के अपनी तैयारी करनी है। मतलब जितना भी वर्स्ट से वर्स्ट लेवल हो जाएगा, हमें वो मान के तैयारी करनी है अपने लेवल से, अब जो भी एग्जाम का रह रहा है। दूसरी बात, मेमोरी बेस देखा, उसके बाद हम टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पहले हर एक टॉपिक को उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे कि हम यहाँ पर देख नहीं रहे, पहले हम अच्छे से वीडियोस के थ्रू या कोर्सेज के थ्रू, जहां से भी आप करो, वीडियोस को अच्छे से करोगे। ठीक, इसके बाद टॉपिक वाइज आपने पढ़ लिया, उसके साथ ही आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप मॉक्स। और जितने भी स्टूडेंट्स 2025 के बैंक एग्जाम के लिए तैयारी करें, उनके लिए 26 मार्च को सुबह 11 बजे मैं एक इवेंट लेकर आ रही हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आपको हर एक स्टेप पे वर्क करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टे ट्यून विद मी ऑन 26 मार्च एट 11 AM। अब आपने ये कर लिया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्थमेटिक है, परसेंटेज है, जो भी आप पढ़ रहे हो, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। अब आप प्रीलिम्स के टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, प्रीलिम्स के टेस्ट के साथ ही आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स को मेन्स के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज के आपने इजी लेवल क्वेश्चंस लगाए, मॉडरेट लेवल, अब वेरिएबल बेस्ड। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स को अपने इंक्रीज करना है। ये वेट नहीं करना कि प्री हो जाएगा तब मैं मेंस करूं, नहीं। आपका जो मेंस का राइट टाइम होता है वो प्री के 1-1.5 महीने पहले होता है। मतलब आप प्री की जो मॉक्स दे रहे हो या प्री की जो फुल वाली तैयारी होती है, वो आपकी एग्जाम के 20-25 दिन पहले स्टार्ट होती है, जिसमें आप 2 से 3 मॉक डेली बेसिस पे देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी आपके स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं उनकी आपको क्विजेस देनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में टॉपिक्स तो अवेयर हो चुके, आप उसमें स्पीड भी बढ़ानी है और एक्यूरेसी भी। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जीए पे ध्यान नहीं देते हैं, जीए को लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं या डिटेल में नहीं पढ़ते हैं लास्ट के 4 to 5 मंथ की, इस वजह से भी दिक्कत होती है। और बैंकिंग अवेयरनेस को भी आप, जो आपका स्टैटिक पार्ट है और जो भी नॉलेज है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है करंट अफेयर्स के साथ में। तो इन पॉइंट्स को आपको साथ में लेकर चलना है। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक अर्थमेटिक के टॉपिक्स हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, पजल्स हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका अगर बात करें इंग्लिश सेक्शन में आरसी हो गया। तो इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इन पर फोकस करते हुए चलो कि इन्हें डेली बेसिस पे आपको करना ही है। 4 पजल्स डेली हो गई, 3 से 4 डीआई डेली बेसिस पे हो गई, 1 से 2 आरसी हो गई, इन्हें आप डेली रूटीन में बना लो। साथ में आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन है, उसे आप डेली रूटीन में बना लो। इस तरीके से करोगे, बहुत टाइम नहीं लगना, आप 1.5 से 2 महीने में अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। कब? अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद। तो ये स्टेप जरूर अपनाइए अपनी प्रिपरेशन में। साथ में जो भी टॉपिक्स आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हो उनको मेंस लेवल तक प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चंस पे जाओगे नहीं होंगी चीजें। ठीक है, इसी वजह से हर एक टाइप की डीआई होगी, हर टाइप की अर्थमेटिक होगी, तभी मिलेगी जब आप मेंस की प्रिपरेशन को, मतलब मेंस के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करोगे। फिर जब आप मेंस के मॉक की तरफ जाओगे, प्रीलिम्स के मॉक की तरफ जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में होंगे। बाकी डिटेल में अगर आप इस पर लाइव चाहते हो या वीडियो चाहते हो, देन आई विल प्रोवाइड यू कि हमें प्रॉपर वे में आरआरबी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, बाकी मिलते हैं 26 मार्च को सुबह 11 बजे इवेंट है, तो उसमें जरूर कनेक्ट होइएगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ हर एक चीज वहां प्रोवाइड करूंगी मैं। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।